सभी हाथ जोड़ लीजिए, सभी हाथ जोड़ें, मंगलाचरण करेंगे हम। नमो अर्हन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्यसाहुणम्। नमने अरहंतों को, नमने सब सिद्धों को, नमने आचार्यों को, नमने उपाध्यायों को, नमने मुनिराजों को, नमने पांचों प्रभु को, ध्याऊं पांचों प्रभु को, ध्याऊं निज आत्म को। सैल्यूटेशंस, देखो उच्चारण सही करना है। कुछ बच्चे सोलू बोल रहे थे, कोई कुछ और बोल रहा था, और पूरे शब्द बोले। एक लाइन ध्यान से सुनना और उस तरह आगे भी बोलना। सैल्यूटेशंस टू ऑल द अरहंताज ऑफ द वर्ल्ड। अरहंताज की जगह अब फिर सिद्धाज, आचार्याज, उपाध्यायाज, साधुज, ये सब बदलते रहेंगे, है ना। 5 परमेष्ठीज, लेकिन बाकी कोई शब्द नहीं बदलेगा, इसलिए आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए बोलते हैं। Salutations to all the Arhantas of the world. Salutations to all the Arhantas of the world. Salutations to all the Siddhas of the world. Salutations to all the Siddhas of the world. Salutations to all the Acharyas of the world. Salutations to all the Acharyas of the world. Salutations to all the Upadhyayas of the world. Salutations to all the Upadhyayas of the world. Salutations to all the sadhus of the world. Salutations to all the sadhus of the world. Salutations to all the 5 parmeshthis of the world. Salutations to all the 5 parmeshthis of the world. अरहंताज, देखो बहुवचन बनेगा तो अरहंत का हो जाएगा अरहंताज, सिद्ध का सिद्धाज, ठीक है। आचार्य का आचार्याज, उपाध्याय का उपाध्यायाज, साधु का साधुज, और 5 परमेष्ठी का 5 परमेष्ठीज। इस तरह से उच्चारण हमें ठीक करना है, ठीक है। इस तरह से हमने देखा कि नमोकार मंत्र को मूल में प्राकृत भाषा में है, और उसका जो अर्थ है उसका ट्रांसलेशन हमने हिंदी में किया, उसका भाव लेके, और फिर उसके अलावा फिर हमने उसको अभी इंग्लिश में उसका ट्रांसलेशन है, वो उसका भाव है उसके अंदर भी। इस तरह से हमने तीनों लैंग्वेज में पढ़ा। अब ये समझ लें कि लैंग्वेज कोई भी हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, प्राकृत हो, कोई भी भाषा हो, पंच परमेष्ठी का स्वरूप हमें पता होना चाहिए, और पंच परमेष्ठी का ध्यान होना चाहिए, ठीक है। इंग्लिश के नाम पर हम कुछ दुनिया भर की चीजें नहीं पढ़ते रहें, जिसमें कोई संस्कार नहीं हो, भारतीय संस्कार नहीं हो, जैन संस्कार नहीं हो, और हमारा कल्याण ना हो, है ना। और
हमारी जो संस्कृति है वो गड़बड़ हो जाए, भ्रष्ट हो जाए, ऐसा काम, ऐसी पढ़ाई हमें नहीं पढ़ना चाहिए। हमें ऐसी चीजें सीखना चाहिए जिससे हम हमारी संस्कृति, हमारी भारतीय संस्कृति, हमारी जैन संस्कृति बढ़े, हमारे जीवन में आनंद हो, ठीक है ना। हम अच्छे कार्य करें, अच्छी शिक्षा जिसमें मिले, वह पढ़ाई हमें करना चाहिए। तो अपन प्रयास कर रहे हैं कि आपके लिए कुछ ऑप्शन दिए जाए जिससे इंग्लिश भी हो, लेकिन इंग्लिश में अपनी जैन संस्कृति, भारतीय संस्कृति के संस्कार हों, ऐसा प्रयास हम कर रहे हैं। तो कुछ पोयम्स लिखी हैं, आपको आगे आगे और मिलेंगी। अभी कुछ एडिटिंग भी हो रही है, ठीक है ना। चलिए, तो अब हम इसके बाद हमने शुरू किया था दूसरा मंत्र, ऐसो पंचनमो यारो, नमोकार मंत्र की महिमा, ठीक है ना। तो नमोकार मंत्र की महिमा को हमने कल पढ़ा था, और अब पहले नंबर हम प्राकृत में पढ़ेंगे नमोकार मंत्र की महिमा, ठीक है। ऐसो पंचनमो यारो, सव पावपणासिनो, मंगलाणं च सव्वेसिं, परमं होहि मंगलम। परमम हो ही मंगलम। अब इसके लिए हिंदी की कविता का अर्थ किया था ना अपन ने। यह पंच नमस्कार मंत्र सब पापों का नाश करने वाला है तथा सब मंगलों में पहला मंगल है। तो इसके लिए आपके वर्ग में एक कविता है, कल वो दूसरी वाली कविता खुल गई थी, जो चार मंगल चत्तारी मंगलम पाठ का अनुवाद था, वो अर्थ था। लेकिन आपके लिए गीत कुसुम यदि आपके पास हो तो 83 नंबर पेज है, 83 पेज पर ये कविता है हिंदी वाली, जिसका नाम है मूल मंत्र की महिमा। मूल मंत्र की महिमा, ये वाली कविता है। तो उसको हम पढ़ेंगे अभी, और वो जो पढ़ ली है कल, वो चत्तारी मंगल पाठ की है, ठीक है ना। चत्तारी मंगल पाठ वो हम अभी पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद, ठीक है। तो एक बार ऐसो पंचनमो यारो फिर से पढ़िए। ऐसो पंचनमो यारो, सव पावपणासिनो, मंगलाणं च सव्वेसिं, परमं होहि मंगलम। और इसके बाद मैं कोशिश कर रहा हूं, आज पीडीएफ खुल नहीं पाई है वो। चलिए, मैं बोलता हूं, आप दोहराना, ठीक है। अपन इस तरह याद कर लेंगे। नमोकार है मंत्र महान, करता पापों का अवसान। बोलिए, नमोकार है मंत्र महान, करता पापों का अवसान। नमोकार है मंत्र महान, करता पापों का अवसान। क्या करता है नमोकार मंत्र? क्या करता है? कितना महान है? नमोकार है मंत्र महान, करता पापों का अवसान। अवसान मतलब समाप्त कर देता है, सब पापों का नाश करने वाला है ना। नमोकार है मंत्र महान, करता पापों का अवसान। पंच प्रभु का इसमें धाम। नमोकार मंत्र में कौन है? नमोकार मंत्र में किसको नमस्कार किया जाता है? पंच परमेष्ठियों को नमस्कार किया जाता है, ठीक है। तो इसलिए यहां लिखा, पंच प्रभु का इसमें धाम, सुख शांति का कारण जान।
सुख शांति का कारण जान। क्या मिलता है हमें? सुख मिलता है, शांति मिलती है, ये उसका कारण है। ये नमोकार मंत्र हमारे लिए सुख प्रदान करता है, शांति प्रदान करता है, आनंद प्रदान करता है। ठीक है ना? तो क्या लिखा? पंच प्रभु का इसमें धाम, सुख शांति का कारण जान। पंच प्रभु का इसमें धाम, सुख शांति का कारण जान। दोनों लाइनें हो गई है ना, 2 लाइनें हुई। अब इसको आप दोहराएंगे फिर से। नमोकार है मंत्र महान, करता पापों का अवसान। नमोकार है मंत्र महान, करता पापों का अवसान। पंच प्रभु का इसमें धाम, पंच प्रभु का इसमें धाम, सुख शांति का कारण जान। पंच प्रभु का इसमें धाम, सुख शांति का कारण जान, सुख शांति का कारण जान। तीर्थ क्या कह रहे हो? याद हुआ? 2 लाइनें याद हुई? हाँ। 1 डाउट। तीर्थ को कोई डाउट है? क्या डाउट है भाई? बोलो। पंडित जी, इसमें पंच प्रभु का इसमें नाम है कि धाम है? धाम, धाम। धाम है मतलब स्थान है, मतलब रहते हैं। पंच नमोकार मंत्र में किसका स्मरण करते हैं हम? नमोकार मंत्र में कौन है? कि पंच परमेश जी है। ठीक है, इसलिए धाम। ठीक है। ठीक है पंडित। प्रभु का इसमें धाम, सुख शांति का कारण जान। ठीक है, क्या लिखा है? ठीक है, ओके। फिर से। नमोकार है मंत्र महान, करता पापों का अवसान। सबके लिप्स नहीं हिल रहे हैं, जोर से बोलिए। हाँ। नमोकार है मंत्र महान, करता पापों का अवसान, करता पापों का अवसान। पंच प्रभु का इसमें धाम, सुख शांति का कारण जान, सुख शांति का कारण जान, सुख शांति का कारण जान। अब आगे सुनना। सब मंगल में प्रथम सुमंगल, सब मंगल में प्रथम सुमंगल। हाँ, सब मंगल में प्रथम सुमंगल, मुक्ति मार्ग पाथे सुजान। सब मंगल में प्रथम सुमंगल, मुक्ति मार्ग पाथे सुजान। मोक्ष प्रदाता मंत्र कहा है, स्वर्ग प्राप्ति ना अचरज मान। मोक्ष प्रदाता मंत्र कहा है, स्वर्ग प्राप्ति ना अचरज मान। फिर से। सब मंगल में प्रथम सुमंगल, सब मंगल में प्रथम सुमंगल, मुक्ति मार्ग पाथे सुजान। मूल मंत्र की महिमा है ना ये। हाँ, 83 पेज पर है, जिसके पास भी किताब है। और कुछ बच्चे दिखा भी रहे हैं खिड़की से, है ना। हाँ, सब मंगल में प्रथम सुमंगल, मुक्ति मार्ग पाथे सुजान। मुक्ति मार्ग पाथे सुजान। मोक्ष प्रदाता मंत्र कहा है, मोक्ष प्रदाता मंत्र कहा है। इसको प्रदान करता है, मोक्ष को प्रदान करता है नमोकार मंत्र। ठीक है,
मोक्ष प्रदाता, 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 मोक्ष प्रदाता मंत्र कहा है, स्वर्ग प्राप्ति ना अचरज मान। ठीक है, स्वर्ग प्राप्ति ना अचरज मान, कि स्वर्ग मिल जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि नमोकार मंत्र तो हमें मोक्ष देने वाला है, तो स्वर्ग मिल जाए तो उसमें कौन सी बड़ी बात है। ख्याल में आया कि नहीं आया? मोक्ष प्रदाता मंत्र कहा है, स्वर्ग प्राप्ति ना अचरज मान। ठीक है, हाँ देखो इसमें लिखा है, सब मंगल में प्रथम सुमंगल। हाँ फिर से कर रहे हैं, सब मंगल में प्रथम सुमंगल, मुक्ति मार्ग पाथेय, पाथेय सुजान। सुजान मतलब अच्छी तरह से जानना चाहिए। ठीक है, पाथेय, अब एक शब्द है पाथेय, जो 9:30 वाली क्लास में आते हैं उनको पता होगा कि पाथेय का क्या मतलब होता है। कौन बताएगा पाथेय का क्या अर्थ होता है? पाथेय का अर्थ क्या होता है, कौन बताएगा? हाँ ये गुड़िया बता रही है, नाश्ता। नाश्ता। जो बच्चे सुबह आते हैं ना उनको पता है। जिज्ञासा इंदौर, अनम्यूट करो अपने आप को। मुझे पता है। अनम्यूट करके बोलो। नाश्ता। हाँ नाश्ता। और नाश्ता को और क्या बोलते हैं? नाश्ता को और क्या बोलते हैं? स्वल्पाहार। और क्या बोलते हैं? हाँ मुझे पता है तो लिख दो ना, ब्रेकफास्ट। अच्छा देव जैन ने ब्रेकफास्ट लिख दिया है। और क्या? हाँ और क्या है? हैं? 8 बच्चों ने हाथ खड़ा किया है, बाकी नहीं मालूम। अच्छा 9:30 वाले होंगे ना। श्रेया, हाँ बहुत बढ़िया। तो क्या बोला कि नाश्ता का क्या अर्थ है? स्वल्पाहार। और कुछ बच्चे मुस्कुरा के बोल रहे हैं कलेवा। हाँ बुंदेलखंड में कलेवा बोलते हैं, कलेवा, कलेवा कल्लू भज्जा, कलेवा है ऐसे बोलते हैं। तो कलेवा मतलब क्या होता है? नाश्ता, स्वल्पाहार, अंग्रेजी में ब्रेकफास्ट। तो ये तो हो गया है, ये तो क्या हो गया कि ये कले पाथे का अर्थ हो गया। लेकिन नमोकार मंत्र को मोक्ष मार्ग का पाथे क्यों कहा है? नमोकार मंत्र के खाने की चीज है क्या? नमोकार मंत्र कोई खाने की चीज है क्या? कि नहीं। तो फिर पाथे क्यों कहा? कि हम मोक्ष मार्ग में जब चल रहे हैं, मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, तो ये नमोकार मंत्र मतलब ये पंच परमेष्ठी हमारे लिए प्रेरित करते हैं। मोक्ष जाने के लिए हमें इनसे प्रेरणा मिलती है, मार्गदर्शन मिलता है ना। ये हमारे आदर्श हैं, इन जैसा हमें बनना है। तो इसलिए ये हमारे लिए पाथे के समान है। मतलब नमोकार मंत्र का जाप करना, ध्यान करना, पंच परमेष्ठी का ध्यान करना, ये हमें ताकत देता है मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने की। जैसे ये नाश्ता ना तो हमारा ज्यादा पेट भरता है और ना ही हमें मतलब आलसी बनाता है, बल्कि क्या करता है, नाश्ता कर लिया तो थोड़ी देर और निकल जाती है हमारी, है ना, शक्ति आ जाती थोड़ी सी। तो ऐसे ही ये जो नमोकार मंत्र है, ये नमोकार मंत्र हमें मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने के लिए है। बाकी मोक्ष मार्ग में मोक्ष की प्राप्ति तो आत्मा में लीन होने से होती है, ठीक है ना। तो लेकिन आत्मलीनता में ये नमोकार मंत्र हमारी सहायता करता है। जब हम आत्मा में लीन नहीं हो पाते तो नमोकार मंत्र का जाप करते हैं, पंच परमेष्ठी का ध्यान करते हैं, तो पंच परमेष्ठी तो आत्मा में लीन है। जब ऐसा हम देखते हैं तो क्या होता है कि हमें प्रेरणा, हम भी मुनिराज की तरह हैं, अरहंत की तरह, सिद्धों की तरह हम भी भगवान बने।
ऐसे आगे बढ़ने की हमें प्रेरणा मिलती है। इसलिए इसमें लिखा मोक्ष मुक्ति मार्ग पाथे सुजान। फिर से 4 लाइनें हो गई, 4 लाइनें हुई कि नहीं हुई? हाँ, फिर से बोलते हैं अपन, फिर अलग अलग पूछेंगे आपसे, जिसको याद हो जाएगा। नमोकार है मंत्र महान, करता पापों का अवसान, पंच प्रभु का इसमें धाम, सुख शांति का कारण जान, सब मंगल में प्रथम सुमंगल, मुक्ति मार्ग पाथे सुजान, मोक्ष प्रदाता मंत्र कहा है, स्वर्ग प्राप्ति नाच रजमान। 4 लाइनें हुई अभी और इतनी बाकी हैं। कितने बच्चों को याद हो गई? हाँ, हाथ खड़े करो। हाँ जी, देखते हैं कौन हाथ खड़ा कर रहा है। सुखदा, अनन्या, लर्न विद काव्य, क्या लिखा है? अच्छा, काव्य के साथ सीखें। हाँ यार, सीखी तो रहे हैं कविता के साथ, सही बात है। सम्यक साह की बहन है क्या? हाँ, ये अनन्या। अरे वाह, सबने हाथ खड़े किए। पंडित जी, आपकी वॉइस कट रही है, मुझे तो नहीं लग रहा है ऐसा। चलो कोई बात नहीं, तुम्हारे यहाँ प्रॉब्लम हो सकती है, नेटवर्क, कोई बात नहीं कट रही ना अनन्या? अच्छे से आवाज आ रही मेरी? अच्छी नहीं आ रही? सुल्तान आ रही है? हाँ, ठीक है। ओके, तो ओके, अब मैं क्या करूं, इसको मौका दूं? हाँ, ये लर्न विद काव्य क्या लिखा है, इनसे ही पूछता हूं। हाथ खड़ा तो है आपका, अनम्यूट करिए। बोलिए। नमोकार है मंत्र महान। आ रही है आवाज? हाँ, आ रही है, बोलिए। आज अनम्यूट करो ना अपने आप को, वीडियो ऑफ हो गया आपका। मैं सुनाऊं द्रव्य? हाँ, अभी और बच्चों को मौका देंगे, है ना। चैट बॉक्स में आ रहा है सबका, मैं सुनाऊं। अच्छी बात है, आपको बहुत उत्साह आ रहा है, तो कुछ ही बच्चों को मौका मिल पाएगा, बाकी तो बच्चे अपने वीडियो बना के शेयर करेंगे, ठीक है। और मैं सारे सुनता हूँ, ध्यान रखना। द्रव्य जैन, हाँ सुनाइए। द्रव्य जैन, अनम्यूट योरसेल्फ। यस। हाँ, बोलिए। नमो मंत्र महान, करता पापों का अवसान, पंच प्रभु का इसमें धाम, दुख शांति का सुख बेटा, सुख शांति का सुख, दुख नहीं है, सुख। हाँ, मैंने पीडीएफ भेजी है आपकी ग्रुप में, और बच्चों का बुक भी है। तब मंगल में प्रथम सुमंगल, मुक्ति मार्ग पाते अतुजान, मोक्ष प्रदाता मंत्र कहा है, स्वर्ग मिले तो अजरजमान। स्वर्ग अचरजमान नहीं, स्वर्ग प्राप्ति न अचरजमान। आश्चर्य की बात नहीं है स्वर्ग मिल जाए तो, जिस महामंत्र से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। अंजन निरंजन बन गए कि नहीं, है ना। तो जिस महामंत्र से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, उससे स्वर्ग मिल जाए, वो कुत्ता देव बन गया था कि नहीं, है ना। अभी आगे आएगा ये सब। तो फिर उसमें कौन सी बड़ी बात है, कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ये सुल्तान दिखा रहा है, ये अभी कविता यही चल रही ना अपनी, ये कुत्ता देव बन गया था,
ठीक है ना। तो ऐसे नमोकार मंत्र का ऐसा प्रभाव है, हम ध्यान से पढ़ें, पंच परमेष्टि का स्मरण करें, है ना, और उन जैसा स्वयं बनने की कोशिश करें। ये करना होगा, अकेला शब्द बोल दिए वो भी जल्दी जल्दी कैसे ही बोल दिए, तो ये ऐसे थोड़ी फल मिलता है। तो क्या कहा, हाँ ये 4 लाइनें हुई। अब मैं किससे पूछूं, बहुत सारे बच्चे हाथ खड़े कर रहे हैं। चलो ठीक है, हाँ अर्चित जैन, अनम्यूट योरसेल्फ। बोलिए बोलिए, चलो एक साथ बोलते हैं, एक साथ बोलते हैं अपन। नमोकार है महान, करता पापों का ठीक है ठीक है ठीक है, क्या बोल रहे हो, अच्छा बोल रहे हो। अब देखो आगे की कविता इतनी याद हो गई, एक इसको एक बार फिर से पढ़ेंगे और उसके बाद फिर अपन आगे बढ़ेंगे। 4 लाइनें और भी हैं, उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स आए हैं जो मैंने अभी अभी बोले हैं। हाँ, नमोकार है मंत्र महान, करता पापों का अवसान, पंच प्रभु का इसमें धाम, सुख शांति का कारण जान, सब मंगल में प्रथम सुमंगल, मुक्ति मार्ग पाथे सुजान, मोक्ष प्रदायक मंत्र कहा है, स्वर्ग प्राप्ति ना अचरजमान, स्वर्ग प्राप्ति ना अचरजमान, स्वर्ग प्राप्ति ना अचरजमान। ठीक है, अब आगे सौम्या, अब आगे बढ़ते हैं। मंत्र श्रवण से शांति प्राप्त कर, मंत्र श्रवण से, मंत्र श्रवण मतलब सुनना, पढ़ा था ना अपन ने, श्रवण ग्रहण धारण निर्धारण परिणमन, उसमें श्रवण शब्द है ना। मंत्र श्रवण से शांति प्राप्त कर, देव हुआ तत्क्षण वह स्वान। स्वान क्या हो गया, स्वान का मतलब क्या होता है, आधा सा वामया की मात्रा और ना, स्वान का अर्थ होता है कुत्ता, है ना, कुत्ता होता है स्वान का अर्थ। स्वान निद्रा तथैव च सुना होगा ना, तो स्वान का अर्थ होता है कुत्ता। तो कह रहे हैं कुत्ता जीवंदर कुमार से नमोकार मंत्र सुन के और किस तरह वह देव बन गया था, ये कहानी है जीवंदर चरित्र में, फिर आपको कभी सुनाएंगे, ठीक है ना। तो जब एक कुत्ता नमोकार मंत्र सुन के और शांत परिणामों से मर के देव बन गया है, ऐसे और भी हुए हैं, बहुत सारी घटनाएं हैं, पुराण में सब दी हैं, सत्य घटनाएं हैं ये, है ना, काल्पनिक बातें नहीं है। ठीक है, तो पहली लाइन क्या हुई यहाँ, मतलब 5वीं लाइन, मंत्र श्रवण से शांति प्राप्त कर, मंत्र श्रवण से शांति प्राप्त कर, देव हुआ तत्क्षण वह स्वान, देव हुआ तत्क्षण वह स्वान, देव हुआ तत्क्षण वह स्वान। स्वान का अर्थ है कुत्ता, ठीक है। आगे, बैल, नाग नागिन, बैल नाग नागिन, मेंढा भी, मेंढा मेंढा है ना, मेंढा मतलब भेड़, ये घटनाएं भी नमोकार मंत्र के संबंध में प्रसिद्ध हैं कि ये भी बने मंत्र से देव महान,
बने मंत्र से देव महान। ठीक है, इनको भी नमोकार मंत्र सुनाया गया मरते समय, इनके परिणाम भी शांत हुए और उसके बाद इनको स्वर्ग की प्राप्ति हुई, स्वर्ग में देव हुए ये सब। बैल नाग नागिन मेंढा भी, बैल नाग नागिन मेंढा भी बने मंत्र से देव महान, बने मंत्र से देव महान। क्या बन गए? मंत्र से, इस महामंत्र से, नमोकार मंत्र से, अनादि निधन मंत्र से क्या बन गए? देव महान, देव बन गए, देव है। लाइन याद हो गई? ये शब्द याद कर लो। ये क्या बोला पहले में? पहले में तो श्वान के बारे में कहा, फिर बैल, फिर नाग नागिन, फिर मेंढा, ये 4 जानवरों के नाम लिए हैं। जब जानवर, एक जानवर है, क्या लिखा? जब एक जानवर, ये जानवर इतने सारे ऐसे और भी हैं, ये नमोकार मंत्र का ध्यान करके, सुन करके, नमोकार मंत्र अब प्राकृत में है या और भी भाषाओं में है, उनको भाषा समझ में नहीं आती होगी, लेकिन इतना तो समझ में आया होगा, ये पंच परमेष्ठी हैं, अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु, है ना, उनके लिए नमस्कार किया है इस मंत्र में। तो उसको सुना और सुन के उनके परिणाम शांत हो गए। वो जो मरने की आकुलता थी, वो जो जख्मी थे या कैसी भी स्थिति थी, उसका दुख उनको नहीं रहा, और दिव्यांश, और क्या किया उनने? और बड़े ही शांत भावों से देह छोड़े, सबने देह छोड़ दिया। तो क्या बन गए? वो देव बन गए, देव। स्वर्ग में देव गति में देव बन गए, स्वर्ग की प्राप्ति हुई। समझ में आया कि नहीं आया? तो जब जानवरों को ये हो सकता है, तो हम लोग तो इस भाषा को भी समझते हैं, हम प्राकृत भाषा में भी याद हो गया नमोकार मंत्र है, ये इंग्लिश में भी याद हो गया। बताओ, इंग्लिश में भी याद हो गया उसका अर्थ, और हिंदी में भी याद हो गया। हम लोगों को तो इतनी सारी भाषाओं में आता है, लेकिन हम यदि नमोकार मंत्र पढ़ें लेकिन ध्यान से ना पढ़ें तो क्या होगा? तो उसका फल नहीं मिलेगा। ध्यान से पढ़ना है और उसमें पंच परमेष्ठियों का ध्यान करना है। पंच परमेष्ठी क्या कर रहे हैं? मंदिर में हम अरहंत भगवान की प्रतिमा देखते हैं, क्या कर रही है वो? क्या कर रहे हैं अरहंत भगवान? कैसे बैठे हैं? जरा बैठ के तो बताओ, बैठ के बताओ जरा, देखें बैठ के। हाँ, किस किस ने दर्शन किए हैं अभी तक भगवान के, वो दिख जाएगा। कि हो सकता है कुछ बच्चे दर्शन ही नहीं करते हो, अभी की बात अलग है, कठिनाई हो सकता है कहीं कहीं देश में ऐसी स्थितियां बन रही हैं, लेकिन याद तो होगा, आप तो जाते ही रहते थे मंदिर। तो कैसे बैठते भगवान? हाँ, तो ऐसे बैठे रहते हैं। और कहाँ लीन रहते हैं? अपने आत्मा में लीन रहते हैं। और लीन होके उनको क्या मिलता है? उसका फल क्या मिलता है? कैसी मुद्रा है उनकी? परम शांत आनंद मुद्रा है। आनंद। क्या उनके पास एसी, कूलर, गाड़ी, बंगले, धन, संपदा, वैभव है क्या उनके पास? कपड़े वगैरह हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, ये कुछ भी नहीं है, क्योंकि इनसे सुख मिलता ही नहीं है। सुख तो आत्मा में लीन होने से मिलता है, क्योंकि आत्मा सुख स्वरूप है, आत्मा में सुख मिलता है। ठीक है ना? तो जो आत्मा में लीन होते हैं वो सुखी हो जाते हैं। तो परमात्मा भी आत्मा में लीन हुए तभी सुखी हुए। तो हम भी कैसे सुखी होंगे? हम भी अपने आत्मा में लीन होंगे तो हम भी सुखी होंगे। पहले अपने को आत्मा तो माने, अब हम अपने को ओजस्वी मानते रहेंगे तो क्या होगा? ओजस्वी है क्यों? बन्या। यदि हम अपने को बन्या मानते रहेंगे, सौम्या मानते रहेंगे, आर्जव, अथर्व मानते रहेंगे, तो फिर कैसे हम भगवान बन पाएंगे? हम आत्मा हैं। अब आप लोग पढ़ते हो ना, शुद्धात्म है मेरा नाम, पढ़ते हो कि नहीं? कितने बच्चों को याद है? हाथ खड़े करो। सबको याद है ना? शुद्धात्म है मेरा नाम, मात्र जानना मेरा काम, है ना? तो हम तो शुद्धात्म हैं,
आत्मा है हम सभी। तो जब आत्मा है तो फिर अपने को लड़का लड़की क्यों मानेंगे, हैं मनुष्य क्यों मानेंगे? हम तो अपने को आत्मा माने और आत्मा का ध्यान करें, जैसे अरहंत भगवान कर रहे हैं, है ना, ऐसे मुनिराज करते हैं, सिद्ध भगवान करते हैं, पांचों परमेश्वरी करते हैं, तो इसलिए वो सुखी हैं। तो हम भी सुखी हो सकते हैं, हम भी पंच परमेष्टि का ध्यान करें और उनके जैसे अपने आत्मा का ध्यान करें, तो हम भी सुखी हो सकते हैं। ठीक है ना? तो इस तरह यहां लिखा कि ये नमोकार मंत्र की ऐसी महिमा है, इससे तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, इसलिए स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, कोई अचंभा करने की बात नहीं है, कोई वंडर की बात नहीं है ना, कोई ऐसी बात नहीं है कि अरे यार ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है ना? तो क्या लिखा यहाँ, मंत्र श्रवण से शांति प्राप्त कर देव हुआ तत्क्षण वह स्वान। मंत्र श्रवण से शांति प्राप्त कर देव हुआ तत्क्षण वह स्वान। दिविशा बोल ही नहीं रही हो, बोलो बेटा, हाँ बोलना पड़ेगा तभी तो याद होगा। हाँ ध्यान से बोलिए, ध्यान से पढ़िए। हाँ फिर से मंत्र श्रवण से शांति प्राप्त कर देव हुआ तत्क्षण वह स्वान। देव हुआ तत्क्षण वह स्वान। बैल नाग नागिन मेंढा भी, बैल है ये सुखदा देशमुख, आप कहाँ की है, अमरावती की है ना, अमरावती के पास ही तो वो है, कौन सा तीर्थ क्षेत्र है, सिद्ध क्षेत्र, मुक्तागिरी। मुक्तागिरी है ना आपके पास, तो मुक्तागिरी की ये घटना है मेंढा वाली। मुक्तागिरी नाम का जो पहाड़ है, उस पहाड़ पर एक मेंढा, मेंढा मतलब बताया ना भेड़, वो ऊपर से वो एक चोटी है ना ऊपर पर्वत की, वहां से गिरा और नीचे गिर गया। नीचे भी एक पहाड़ है, तो उस पहाड़ पर जब गिरा तो वहां मुनिराज गमन कर रहे थे और मुनिराज ने देखा कि वो मेंढा तड़प रहा है, तो उनने क्या किया, उनने उसको नमोकार मंत्र सुनाया। तो नमोकार मंत्र सुना उसने, उसके परिणाम शांत हुए। परिणाम शांत होना जरूरी है, परिणामों में विशुद्धि आना जरूरी है। ठीक है, उसके परिणाम शांत हुए तो वह स्वर्ग में गया। ये घटना प्रसिद्ध है। तो इस तरह से, और बैल पता है कौन था, बैल कौन था, बैल ये सुग्रीव का नाम तो सुना ही होगा आपने, सुग्रीव जी, रामचंद्र जी का नाम तो सुना ही होगा, हैं? नहीं सुना कि डोरीमोन ही सुने हैं बस? ये नकली चीजें सुनी है क्या? असली चीजें भी सुन लो। रामचंद्र जी, हनुमान जी, हैं, सुग्रीव जी, ये सब भगवान बने हैं। ठीक है, तो सुग्रीव पूर्व भाव में, अपने बहुत सारे उनके पूर्व भाव में क्या थे, बैल थे, बैल। और रामचंद्र जी पद्म नाम के राजकुमार थे, नहीं सेठ के पुत्र थे, पद्म रुचि। ठीक है, तो उन्होंने जब एक बैल को मरने की स्थिति में देखा, मरणासन्न स्थिति में देखा, बैल बीमार हो गया था और मरने वाला था, तो तड़प रहा था, तो वो पद्म रुचि जो राम के जीव थे पूर्वभाव, उन्होंने, उनके अंदर दया आई और उन्होंने उस बैल को नमोकार मंत्र सुनाया, मरते हुए बैल को। तो बैल को जब नमोकार मंत्र सुनाया तो बैल के परिणाम बड़े शांत हो गए और वह शांत भावों से मरा तो स्वर्ग में देव हुआ। ठीक है, और देव बन के वो आया पद्म रुचि से मिलने के लिए, उनकी वो कहानी मैं आपको फिर सुनाऊंगा। तो फिर उसके बाद वह जो बैल का जीव है ना, वो
उसी नगर में एक राजा का पुत्र भी हुआ, है ना। तो फिर उसके बाद की घटना क्या है, वो दोनों मिले, फिर दोनों मित्र हुए, और उसके बाद फिर मित्रता उनकी बनी रही, और अगले आगामी जन्मों में वो बैल का जीव हुआ सुग्रीव, और पद्म रुचि का जीव हुआ राम। और उन राम और सुग्रीव की मित्रता तो आपको पता ही है, बहुत प्रसिद्ध है। तो इस तरह से ये बैल जो था वो सुग्रीव का जीव था, और नमोकार मंत्र के प्रभाव से उसे स्वर्ग की प्राप्ति हुई थी, है ना। और फिर बाद में वो राजा का पुत्र बना था। तो बैल, नाग नागिन पता है ना, नाग नागिन कौन थे? नाग नागिन तो पता होगा, है। हाँ, जो नेमिनाथ भगवान के समय की घटना है ये, कि नेमिनाथ भगवान जब राजकुमार थे, युवराज थे, वो नगर भ्रमण कर रहे थे, तब एक तापसी साधु मतलब जैन साधु नहीं थे, वो लकड़ियां जलाकर और पंचाग्नि तप कर रहे थे, ठीक है। तो फिर वहां क्या देखा उनने नेमि कुमार ने अपने अवधि ज्ञान से जान लिया कि इन लकड़ियों में तो नाग नागिन हैं, लकड़ी में नाग नागिन हैं। तो नाग नागिन हैं, तो उनने उसको तापसी को समझाया कि तुम ये लकड़ियां मत जलाओ, इसके अंदर नाग नागिन जल रहे हैं, इनको इन पर दया करो। लेकिन वो माना नहीं, उनको विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है लकड़ी के अंदर नाग नागिन हो। तो फिर क्या हुआ कि फिर हाँ, ये बच्चा बता रहा है, पार्श्वनाथ जी, हाँ ठीक बात, वो मेरे से गलती हो गई, ये पार्श्वनाथ के भाव की बात है ना, क्षमा करना, पार्श्वनाथ की बात है ना, वो थोड़ी गड़बड़ हो गई। पार्श्व कुमार जब भ्रमण कर रहे थे तो उनकी ये समय की घटना है ना। और वो तापसी कौन था? वो कमठ का जीव था, और वो पंचाग्नि तप कर रहा था, और वो नाग, जिसमें जब लकड़ी फाड़ी उसने तापसी ने, तो उसके अंदर जलते हुए नाग नागिन निकले। तो पार्श्व कुमार ने दया करके उन नाग नागिन को नमोकार मंत्र सुनाया। नमोकार मंत्र सुन के नाग नागिन के परिणाम शांत हुए, और परिणाम शांत होने से फिर वो नाग नागिन जो थे वो धर्मेंद्र और पद्मावती नाम के देव और देवी हुए, है ना। ये पता है ना आपको। तो वो बस नेमी कुमार वाला पॉइंट गलत हो गया, पार्श्व कुमार नाम है ना। चलिए, तो इस तरह से ये अपन ने घटनाएं समझी कि इसमें जो लिखी हैं। और वो कुत्ता भी ऐसी मरणासन स्थिति में था, और जीवंदर कुमार वहां पहुंचे, और उनने दया करके पहले तो बचाने की कोशिश की, लेकिन बाद में नहीं बच सका, तो उसे बड़े प्रेम से, दया भाव से, करुणा से नमोकार मंत्र सुनाया, और उस कुत्ते ने नमोकार मंत्र सुन के अपने परिणाम शांत किए, और शांत परिणामों से मरण हुआ, तो वह स्वर्ग में देव हुआ। और देव बनते ही वह लौट के आया, और जीवंदर कुमार की बहुत स्तुति की, प्रशंसा की कि आपकी कृपा से मैं देव बन गया हूं। तो जीवंदर कुमार को थोड़ा सा भी आश्चर्य नहीं हुआ। जीवंदर चरित्र में लिखा है कि जीवंदर कुमार को इस घटना को देखकर कि वो कुत्ता देव बन गया, ये देखकर उन्हें थोड़ा भी आश्चर्य नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? वहीं से मैंने ये लिखा है कि जो मंत्र मोक्ष को प्रदान करता है, वह मंत्र यदि स्वर्ग प्रदान कर दे तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? इस तरह से यहां ये सारी घटनाएं लिखी हैं इस पद में। अब इसको हम फिर से पढ़ते हैं। पढ़ेंगे सभी बच्चे? सबके लिप्स दिखना चाहिए कि हाँ आप पढ़ रहे हैं। हाँ जी, ओके। मंत्र श्रवण से शांति प्राप्त कर, मंत्र श्रवण से शांति प्राप्त कर, देव हुआ तत्क्षण वह स्वान, देव हुआ तत्क्षण वह स्वान, देव हुआ तत्क्षण वह स्वान। तत्क्षण मतलब उसी क्षण देव हो गया, ठीक है।
बैल नाग नागिन मेंढा भी, बैल नाग नागिन मेंढा भी, बने मंत्र से देव महान, बने मंत्र से देव महान, बने मंत्र से देव महान। इतना याद हो गया? पक्का? कितने बच्चों को याद हो गया? हो गया? नरेंद्र जी की बेटी है, हाँ हो गया बेटा, बहुत अच्छा। नव्या आपको भी हो गया? याद नहीं हुआ? ओजस्वी हो गया आपको याद? नहीं हुआ तो याद करना है। हाँ अच्छे से याद कीजिए। और तो अपन अब आगे बढ़ते हैं। अब याद करना आप, ठीक है आगे का। अब देखिए, अब अपन को क्या करना है, हमारे लिए भी कुछ कहा है इस कविता के अंदर। अब इतना सारा हमने पढ़ लिया, इतनी घटनाएं पढ़ ली, इतनी कहानियां सुन ली, मैंने अभी छोटी छोटी सुनाई है, ठीक है ना? लेकिन बाद में और विस्तार से कभी सुनाएंगे। हाँ अब क्या करना, हमें हमें क्या प्रेरणा मिली? नमोकार की महिमा लख कर, मंत्र जपो तुम आठों याम। है तीर्थ, नमोकार की महिमा लख कर, मंत्र जपो तुम आठों याम। आठों, आठ आठ, आठों याम। याम मतलब होता है पहर, आठों पहर। एक दिन में 8 प्रहर होते हैं, ठीक है ना? 3-3 घंटे के एक प्रहर, तो 3 8 24 घंटे होते हैं ना, तो उनको 3-3 घंटे का एक एक प्रहर कहा जाता है। तो पहर पहर प्रहर को याम भी बोलते हैं, याम, आठों याम, ठीक है? मंत्र जपो तुम आठों याम, मतलब 24 घंटे मंत्र का जाप करते रहो, जितना कर सको उतना करो, है ना? बड़ी शांति मिलेगी तत्काल, मन शांत होगा। और मन शांत होगा और हम भी एक दिन पंच परमेष्ठियों में शामिल हो जाएंगे, हम भी भगवान बनेंगे, है ना अनन्या? हम भी एक दिन भगवान बन जाएंगे, ठीक है? हम भी पंच परमेष्ठी में से मुंडाज बनेंगे, हैं, अरहंत बनेंगे, सिद्ध बनेंगे, है ना? इस तरह भगवान बनेंगे, मोक्ष प्राप्त करेंगे। तो ये नमोकार मंत्र का फल है इस तरह का। नमोकार की महिमा लख कर, मंत्र जपो तुम आठों याम, पंच प्रभु सा ध्यान निज आत्म। कैसे ध्यान करेंगे पंच प्रभु सा? पंच प्रभु सा ध्यान निज आत्म, दुख तज पहुंचो शिवपुर धाम। शिवपुर धाम क्या होता है? शिवपुर मोक्ष को बोलते हैं, मुक्तिपुरी बोलते हैं ना, मुक्तिपुरी बोलो या शिवपुर बोलो, एक ही बात है। शिवपुरी नाम की गांव की बात नहीं है, ये मोक्ष की बात है, ठीक है? तो शिवपुर, शिवपुर दुख तज पहुंचो शिवपुर धाम, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति कर लेंगे हम, ठीक है? इस तरह पंच प्रभु का ध्यान करके निज आत्मा का ध्यान करेंगे तो हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी, ठीक है? इस तरह से हमने ये कविता पढ़ी। अब आप पीडीएफ में से याद करना, किताब हो तो किताब में से याद करना, और अभी मैंने बोला है तो कुछ बच्चों ने लिख लिया है तो उस तरह याद करना। मतलब अभी ऐसी स्थितियां हैं, इसलिए बार बार मैं आपको बोल बोल के याद करा देता हूं, जिससे आपको कहीं किताब वगैरह नहीं भी मिले तो अभी आपको याद हो जाएगा और हम पंच परमेष्ठी की आराधना कर पाएंगे, ठीक है? तो इस तरह से यहाँ हमने ये कविता पढ़ी। अब कौन बच्चा कविता सुना सकता है वो हाथ खड़े करें, यदि सुनाएंगे तो मैं उनसे सुनूंगा 5 मिनट और उसके बाद अपनी क्लास ओवर हो जाएगी, ठीक है? जिसको अच्छे से याद हो वही हाथ खड़ा करना। हाँ ये गंभीर जैन के घर से बेटी है। हाँ बोलो बेटा, अनम्यूट योरसेल्फ। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र। नमोकार है
करता पापों का अवसान, पंच प्रभु का इसमें धाम, सुख शांति का कारण जान, सब मंगल में प्रथम सुमंगल, मुक्ति मार्ग पाथे सुजान, मोक्ष प्रदाता मंत्र कहा ही, स्वर्ग प्राप्ति ना अचरज मान, मंत्र श्रवण से शांति प्राप्त कर देव हुआ तत्क्षण वह सम, बेल नाग नागिन मेढा भी बने मंत्र से देव महान, नमोकार की महिमा लख कर मंत्र जपो तुम आठों याम, पंच प्रभु सा ध्यान जातम, दुख तज पहुँचो शिवपुर धाम। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। ये देख के बोला है कि बिना देख के? बिना देख के बोला है कि देख के बोला है बेटा? सब लोग पूछ रहे हैं कि एक गुड़िया ने सर बिना देखे बोला है, लेकिन थोड़ा थोड़ा देखा। हाँ, ये बात हुई ना ईमानदारी की। लास्ट वाली लाइन, लास्ट वाली लाइन। ठीक है, बाकी अच्छे से आपने सुनाया, और इसी तरह और बच्चे भी सुनाएंगे, ठीक है? चलिए, तो इनके लिए जोरदार तालियां हो जाएं क्या? अच्छा, बजा तो रहे हैं सब लोग, देखते हैं कितनी जोर से बजा रहे हैं। हाँ, आवाज सुनाई देना चाहिए मुझे जोर से। हाँ चाह रहे थे, लेकिन अभी समय हो चुका है। आज 15 मिनट अपनी क्लास लेट हुई, तो ध्यान रखें 2:30 बजे शुरू कर लेंगे हम, लेकिन आज वो कंप्यूटर की वजह से गड़बड़ हो गया। हाँ हाँ, ओके, मैं देखता हूँ किस किस से और सुनना है। ओके, तो इस तरह हम अपनी क्लास पूरी करते हैं, और जिनको सुनाना है वो बने रहेंगे।